सैंपल पेपर्स लास्ट ईयर का ना, मैं टर्म 2 के सैंपल पेपर्स ढूंढ रही थी। इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली अलग आते हैं पेपर, आई थिंक जोन वाइज पेपर आता है, बिकॉज देयर वर 4 सेट्स, राइट। हर एक सेट के मतलब हर एक पेपर, जैसे अगर ए लिखा है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेट ए, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो वो जो एक सेट होता है वो एक रीजन में जाता है, एक जोन में जाता है। जैसे आपको और दिल्ली वालों को अलग पेपर आएगा, मे बी इंडिया के 4 जोन्स में डिवाइड किया हो, बिकॉज 4 सेट थे, तो 4 जोन्स में किया, तो आपका और साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन ऐसा कुछ हो, उनमें पेपर्स अलग अलग आते हैं, ठीक है। आपके रीजन में, आपके स्कूल में या डिफरेंट स्कूल्स में पेपर अलग नहीं होगा। जो कॉन्वेंट को पेपर आया वही केवीएम को भी आएगा, वही आपको सेक्रेड हार्ट को भी आएगा। सीबीएसई क्रॉस पंजाब विल बी सेम थ्रू आउट, ठीक है। अब मैं क्या देख रही थी, जो आउटसाइड दिल्ली होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपके कंपैरिजन में। थोड़ा डिफिकल्ट मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस अ स्टेप हायर, बस 1 स्टार या आधा स्टार हायर होते हैं, ठीक है। और अभी का जो रूल देखते हैं ना, जैसे मैंने देखा कि सर्कल्स का क्वेश्चन अगर आपको बाहर से आया था तो इन लोगों को भी बाहर से ही था, इनका बुक्का नहीं था, तो उस तरह से ये चेंज नहीं करते हैं। So I was looking through this basic paper yesterday and I saw this question. 2 concentric circles are given. ये सिर्फ एक इस चीज की वजह से आपके 10th का क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसमें आपने 2 कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं विच आर टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल। ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे बहुत कर चुके हो, ठीक है, ए बी एंड दिस इज सी डी। तो ये 2 कॉर्ड्स आपकी ड्रॉ हुई हैं इन दिस सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक कॉर्ड बड़े वाले की कॉर्ड छोटे वाले की टेंजेंट। सब समझ में आ रहा है। तो आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब मुझे बताओ ये प्रूव कैसे करोगे। यस्टरडे आई वाज जस्ट लुकिंग थ्रू दिस क्वेश्चन एंड आई वाज लाइक कैसे प्रूव होगा, मैंने कंस्ट्रक्शंस की, सब किया, एंड द मोमेंट व्हेन इट स्ट्रक मी, क्लास चल रही थी, उनकी टेस्ट हो रहा था, आई वाज लाइक ओह माय गॉड। तो सब मुझे देख रहे थे कि हाँ ये टेंजेंट्स है, एक्सटर्नल पॉइंट तो है ही नहीं इसमें, मैंने भी ये बनाया था। इसको जाकर आप ऐसे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, समझ में आता है, यू एक्सटेंडेड लाइक दिस समवट है। फिर आप ये कहोगे कि ये वाला पोर्शन अगर मैंने इसको पी पॉइंट लिया है और यहाँ पर मैं ई और एफ ले रही हूँ तो इक्वल है। हाउ कैन यू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी? हाँ और हाँ, तो ए ई ये तो बेटा ये इक्वल है आपस में। तुमने कैसे प्रूव किया कि कॉर्ड्स ही इक्वल है? मैंने कहा ना सीबीएसई कहता है 8th भी याद रखो, 9th भी याद रखो, 10th भी याद रखो। ये 9th वाले चीजों में से है, 9th का सर्कल थोड़ा सा रिवाइज करो, उसमें से है ये, और इससे नहीं होता। मतलब टेंजेंट्स का तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये क्या है? पॉइंट ई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? सेंटर। आप ओ और ई को क्या कर देते हो? ज्वाइन, जो आपका रूल होता है, जो आप सर्कल्स में फॉलो करते हो, जो आपने बुक का क्वेश्चन भी किया होगा, है ना। ओ ई क्या है? 90 डिग्री एंगल हो जाता है परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। और हमने कहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, हमने वो चीज यूज की थी। एक कॉर्ड की आपने और रूल पढ़ा हुआ है 2 कॉर्ड्स के बारे में, दैट कॉर्ड्स विच आर, अच्छा ये ओ ई है नहीं, और ये ओ एफ है। ओ ओ ई और ओ एफ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ओ ई और ओ एफ इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। और इस सर्कल को अगर हम हटा दें, ओ ई और ओ एफ क्या है आपस में? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो याद है, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। बस छोटी सी चीज यूज हो रही है, समझ में आ गया? कॉर्ड्स विच आर, लिखो इस चीज को, लिख लो, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ये सिर्फ इस चीज को यूज करने की वजह से। और टेंजेंट्स मतलब मैं आई वाज थिंकिंग कि व्हाई इट दे आर गिवन दिस, दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन 10th वाला, कि मैं 9th वालों को करवाऊं। जब मैं 9th वालों को करवाने का कहा ना, तो मैंने कहा टेंजेंट्स ड्रॉ हुई है, इमीडिएटली रियलाइज कि उनको टेंजेंट्स नहीं करवाते हैं। तो सिर्फ इस टेंजेंट्स की वजह से आपका ये क्वेश्चन जो है ये सर्कल्स का बनता है, आपके 10th का बनता है, 9th का नहीं बनता। लेकिन अगर आप ये चीज देखो तो वो कहते हैं हाँ जी 9th करके आयो, आप यूज कर सकते हो बिल्कुल। इट इज सेम एज सेइंग कि मुझे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मैंने आपको अभी नहीं सिखाया, 8th में सिखाया था, लेकिन आप अभी भी यूज करते हो। समझ में आ गया? तो ज्योमेट्री क्यों नहीं? बात समझ में आई है? आपने ये 2 प्लस या 2 into 22 ये आपने 10th में नहीं सीखा, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में नर्सरी से जब भी आई आपको मल्टीप्लिकेशन तब से सीखा है। जब हम इस रूल को अब यूज करते हैं तो ये वाला रूल भी हम अब यूज करेंगे।
तो बी वेरी केयरफुल। आपने अपने थोड़ा सा मैं 9th आपको रूल्स वगैरह, क्वेश्चन नहीं सिर्फ उसके रूल्स याद करवा दूंगी, क्योंकि जो आपका इस टर्म का आपका इनसाइड दिल्ली का ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। ये सब चीजें ना विद प्रैक्टिस आ जाती हैं। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, द ओनली थिंग यू लैक इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी अब अपना एग्जाम्पलर उठाकर साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दो। इज द ओनली टिप आई कैन गिव यू, ठीक है। हर्षित, हम ऑनलाइन क्यों है? बुखार है। बुखार है इसको? क्या? chords which are equidistant from the center are equal to each other, ठीक है। ये चीज थी सर्कल्स की जो हमने यूज की थी। मैं आपको भी सर्कल्स का जो लेटेस्ट आपके फाइनल टर्म 2 में क्वेश्चन आया था, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम अपना विजिबिलिटी लेवल रखेंगे कि नहीं ये चीज ऐसे स्टार्ट करनी है। साकेत नॉट वेल? बाहर क्या कहता है? आई एम नॉट फीलिंग वेल। बीमार हो गया? अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैं करवाती थी सर्कल्स में। आपका सर्कल्स का टेस्ट भी है ना मंडे को, है ना, इनका स्कूल में डीएवी। तुम पेन मिल लेके आते। ये सर्कल्स का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना मैंने लगा था ना, पेन विल नॉट बी गिवन। ये मैंने सबसे मेरे गंदे वाले पेन निकाल के यहाँ रख देने, वो ले जाओ। ऐसे बहुत से पेन है मेरे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगी। वो कोई लेकर भी जाएगा ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो कोई ले जाए, बिकॉज मुझसे पेन फेंक के नहीं जाते। ये ऐसा बना हुआ था, ये सर्कल्स का लास्ट ईयर का सैंपल पेपर टर्म 2 का पेपर है। उसमें क्वेश्चन है आपके वाले सेक्शन के लिए ही, कोई इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली नहीं है, आपके वाले जो फाइनल पेपर आया है उसमें आया था। ये दिया हुआ है PQ एंड PR आर टेंजेंट्स टू सर्कल सेंटर्ड एट O, ठीक है। दिस इज टर्म 2 पेपर, फाइनल पेपर, बोर्ड पेपर टर्म 2 का हुआ था ना मई में, 5 मई को, याद है ना? हाँ, वो वाला फाइनल पेपर जो हुआ था वो क्वेश्चन है उसमें। PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, और इसमें चॉइस भी नहीं थी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आर टेंजेंट्स टू सर्कल एंगल OPR, इसको ज्वाइन किया है। वो कहता है एंगल OPR अगर 45 डिग्री है, प्रूव दैट OQPR इज अ स्क्वायर। लास्ट ईयर का बेटा फाइनल पेपर टर्म 2 का मैथ्स का। हाँ, मैं भेज दूंगी, क्वेश्चन पेपर भी है, भेज दूंगी सारा। मैंने आपको अब ना, अच्छा ट्यूसडे को आपका सर्कल्स का टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ट्यूसडे को सर्कल्स का टेस्ट होगा, बुक क्वेश्चंस और थोड़ी बहुत जो मैंने वर्कशीट भेजी है उसमें से ही क्वेश्चंस करके आना। सेकंड, कल आपका परसों का टेस्ट है ना आपका, है ना, तो मैं आपको सर्कल्स कल रिवाइज करवा दूंगी आफ्टर योर रेगुलर क्लास। कल आपकी क्लास होगी मैथ्स की यहाँ पर, जिसमें मैं टेस्ट पेपर डिस्कस करवाऊंगी दोनों, तो प्लीज बी प्रेजेंट फॉर दैट क्लास, ठीक है। प्लीज बी प्रेजेंट फॉर दैट क्लास, क्लास को मिस मत करना। इसे प्रूव करना है, क्या करेंगे इसमें? दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का हुआ? 45 होता है ना, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्यों होता है 90 है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स हम क्या प्रूव करते हैं? दे आर सप्लीमेंट्री। याद है कि नहीं है? जब दो कार्ड्स हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, तो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये कितना है? ये 90 क्यों है? Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. All angles are 90. Hence a square? नहीं, hence a rectangle. Square कब बनता है? ये कब क्या है? PQ and PR are equal.
टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक तो यू विल प्रूव ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना था, ये लिखोगे आप। नहीं, PQ को OQ के भी और PQ को PR के भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हाँ, बस इसी कारण हो जाएगा, ऑल एंगल्स आर 90 एंड PQ इज इक्वल टू PR because tangent from external point, a rectangle with adjacent sides equal is a square. समझ में आ गया? Tangent from external point, तो a rectangle with adjacent sides equal is a square. सीधा भी लिख सकते हो, 2 मार्क्स में आया है। बस यही, these two angles are supplementary angles बस। समझ में आ गया इतना? तो आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन था पेपर का, और इसके बाद व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, इसके बाद मैं आपको स्टार्ट शुरू करवा रही हूँ आपको। इसके बाद व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, कोऑर्डिनेट हुआ तुम लोग का नामिर? हाँ बेटा, परसों तो पेपर तुम्हारा है टेस्ट, मंडे को सर्कल्स मैंने कल रिवाइज करवाना है आपको, कर लूंगी। तुम क्या तो देते हो बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद ना देखो, सर्कल्स का एक और क्वेश्चन था, ये वाला। These two circles are given, they touch each other at point A। ठीक है, एक का सेंटर O यहां दिया हुआ है, एक का सेंटर O डैश यहां दिया हुआ है। जिसका सेंटर O है उसकी रेडियाई है 2R, जिसका सेंटर O डैश है, हाँ जी माँ, जिसका सेंटर O डैश है वो रेडियाई R दिया हुआ है, टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट A। They touch each other internally at point A. A chord AB of the smaller of the bigger circle. Chord AB of the bigger circle meets the smaller circle at point C. और ये ज्वाइन किया हुआ था यहाँ से, ऐसे इसको ज्वाइन किया हुआ है, दिस इज डॉटेड, दिस इज ऑल्सो डॉटेड। ठीक है, और ये भी डॉटेड है। बस उन्होंने कहा है शो दैट C बाइसेक्ट्स AB, शो दैट C बाइसेक्ट्स AB। बस ये पूरी चीज ना एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस था। देखो आप ये सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, जस्ट एक 2 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? सेंटर O रेडियस 2R, सेंटर O डैश रेडियस R, शो दैट C बाइसेक्ट्स AB। कॉर्ड AB है बड़े सर्कल की, छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है C पॉइंट पर। मतलब एक चीज यूज करते हो, सिर्फ 9th क्लास के कॉन्सेप्ट यूज करोगे, बस उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो बच्चे आएंगे, बाकी तुम्हारे साथी बाकी सब। अच्छा हाँ जी, कैसे करेंगे ये? अच्छा ये, हाँ, there are two concentric there are two circles touching internally at point A. A circle with center O has radius 2r. Circle with center O dash has radius r. Chord AB of the bigger circle intersects smaller circle at point C. Prove that C bisects AB. ठीक है। अच्छा इसको अगर मुझे उस चीज से नहीं करना है या 9th वाले से नहीं करना है, पर स्टिल आई वुड वांट कि मैं वो चीज यूज करूं। ये क्या है? किसकी? बड़े वाले सर्कल की। कितनी हो गई? ये भी क्या है? ये कितना हो गया? 2r। दोनों इक्वल हो गए, है ना? व्हाट अबाउट दिस एंगल? 90। आप जो मतलब सारी चीजें लगाओगे इसमें, 90 डिग्री एंगल आ गया। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। अब इससे आप सी पॉइंट पर कैसे पहुंचोगे कि ये देखो, अगर ए बी कॉर्ड है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करोगे फ्रॉम द सेंटर? ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ड्रॉ करना पड़ता है। तो आप कैसे बताओगे कि ओसी परपेंडिकुलर है टू ए बी? ये वाला सर्कल अगर हम छोड़ दें, ये सर्कल छोड़ दें, बाकी सब मैं उड़ा देती हूँ, ये भी मैं ये वाला खत्म कर दिया, ये लो। अब बताओ कैसे प्रूव करोगे इसको? 40 वो हो गया बच्चे, पर इसको 90 कैसे प्रूव करोगे? बस इस वाले एंगल को। हम्म, ओएसी कैसे 45 आएगा? ये तो रेडियस है ना बच्चे, ये रेडियस ये तो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ना? बताओ। ये लो, दोबारा से फिगर ड्रॉ करते हैं। ये लो, दिस इज वन सर्कल, दिस इज द अदर सर्कल। आज आपके वाले बच्चे क्यों नहीं आए सब? सेक्रेड हार्ट के भी, गुरशान वगैरह सब। और तुम लोग बच्चे पढ़ते नहीं हो क्या? दिस इज बी, नहीं? ये कितने अच्छे से स्थिर आ रहा है सी। तो इसको join with the straight line, this join with the straight line, this is solid line, ठीक है। और ये O और C। हाँ बताओ, तुम कह रहे हो कि ये वाला एंगल 45 कैसे आया बच्चे? ये तुम्हारी बड़े वाले सर्कल की, हाँ कौन से वाला? वो कौन सा? ओ ए बी तो है, ठीक है। ये भी 45 है, ये भी 45 है, फिर क्यों 90 है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों 90 है? ओ ए बी क्यों 90 है? ओ ए बी, ओ ए बी कैसे 90 है? वो तो 45 कह रहे हो। बच्चे ये 90 है अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो, ठीक है। हाँ जी। व्हाट अबाउट ओ ए? ये ओ ए आप क्या ले रहे हो? छोटे वाले सर्कल की क्या है? छोटे वाले सर्कल की डायामीटर। और ये डायामीटर एंगल बना रही है एंड इन द सर्कल, तो ये क्या होगा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बस इतना सा काम था ये। वो 90 डिग्री एंगल कैसे निकलेगा वही समझ नहीं आता, बाकी सभी आप रूल्स लगा लेते हो, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। सो टू प्रूव दिस ओ सी ए इज 90 डिग्री, बस इतना कर दो, बाकी वो 45 है वो कुछ ना लो। अगर आप यही प्रूव कर दोगे ओ सी ए इज 90 बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, बस इसी चीज पे प्रूव हो रहा था। और इसी बेसिस पर ये 2-3 क्वेश्चन थे, 2 कहूंगी मैं, जिनमें लगा था कि हाँ मार्क्स कटे होंगे लोगों के। जो बच्चों के मार्क्स कटे हैं वो इन सब चीजों पर ही है। एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, सिर्फ इस चीज से। और आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, मैं इधर उधर से नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई भी क्वेश्चन करवा रही हूँ, सैंपल पेपर भी नहीं है ये, एक्चुअल बोर्ड क्वेश्चन है टर्म 2 का।
ठीक है, जो मई 5 को इस साल हुआ था। ऐसे बोर्ड की ना टेंटेटिव डेट शीट जो आ रही है वो कल रिलीज होगी, ध्यान रखना। किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, आई विल ऑल्सो कीप रिकॉर्ड, तो किसी को भी इन्फॉर्मेशन आएगी प्लीज वो डेट शीट फॉरवर्ड कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो कब पेपर है, फिर उसका शेड्यूल क्या होगा, आपके प्री बोर्ड्स कब होंगे, जैन में फिर से प्री बोर्ड्स होंगे एक बार, है ना। तो उनके हिसाब से क्लासेस मत मिस करो। एंड मैंने कल 9th वाले बच्चों को भी कहा था, आपका पेपर कभी भी हो, आपकी ये 340 क्लास कभी भी सस्पेंड नहीं होगी कि नहीं क्लास नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे एक बच्चा आए, आप ये मत सोचो पूरी क्लास आ रही है, चाहे एक आए चाहे दो आए, क्लासेस आपकी चलेंगी। समझ में आ गया? ठीक है। सो इफ इवन इफ वन स्टाइल कम्स फॉर क्लासेस, उसको कुछ कोई डाउट है मैं वो करवा दूंगी, कुछ समझना है जो भी करना है विल डू दैट। चलो अब स्टार्ट का क्वेश्चन निकालो। त्रिशा, अंबिका, आशवी, अर्जुन ने आई, हरगुन, गुरशान, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, हर्षित, हाँ जी हर्षित, गायब है ये, वंशिका, आरव, Yes, साकेत, ma'am. कन्वर, तन्मय, दामिर, अकुल, प्रगव, जयंत, ईशान। कितने बच्चे एब्सेंट आज? अर्जुन क्यों नहीं आया? अर्जुन और तरन आरुष दोनों ही नहीं आए। डीपीएस में कुछ चल रहा है क्या आज? ठीक है चलो स्कूल वाले भी लास्ट के डेज में क्यों ट्रिप रखते हैं? हाँ 150 तक, 150 तक कहाँ आ जाता है ट्रिप पे जाते हो तो। चलो स्टैट्स का निकालो। स्टैट्स में मैंने कल आपको मीन करवाया था, तो मीन के क्वेश्चंस में कोई डाउट्स, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करवा दूं मीन का? ठीक है, मैंने आपको ना एक वर्क हैंड आउट दिया होगा, मीन के केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कभी भी कहीं भी किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ आ सकता है। देखो द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, mean of the following distribution is 62.8. Sum of frequencies, sum of frequencies is 50. Find the missing frequency, find the missing frequencies f1 f2। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख लेना। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है पहले तो उस चीज को भूल जाओ। फर्स्ट थिंग इसमें हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू फाइंड एक्स आई। ठीक है, मीन का केस है, क्वेश्चन मीन का है, तो मुझे एक्स आई निकालना ही होगा, और ये एफ आई दिया हुआ है। ठीक है, एक्स आई में मैं क्या लिखूंगी, 0 to 20 में क्या आएगा, 10। नेक्स्ट क्या आएगा, 50, 70, 90, 110। अब क्या करना चाहिए, डेविएशन लोगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे, इजी है, 10, 20, 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एक्स आई एफ आई, और जो गलती मैंने की थी वो मत करना, आप नंबर्स को प्रॉपरली लिखना। 30 f1 साइड पे आ जाएगा, नेक्स्ट विल बी 500, 70 f2, ये कितना आ जाएगा 630, नेक्स्ट होगा 880। फिर हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको 50 दिया हुआ है। वेन एवर टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना हमेशा, तो आपको क्या होगा,
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ना दिया होगा, ये जैसे यहाँ 50 दिया हुआ है ना, वो दिया होगा क्योंकि आपके दो इक्वेशंस टू वेरिएबल्स में तभी बनेगी। अगर सिंगल एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी ना तो सम कभी नहीं दिया होगा, और अगर दिया होगा मतलब वो बड़े आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो 550 प्लस 630 1116 20 आ गया, प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। समझ में आ गया ये, है ना? तो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या है? सिग्मा Fi xi बाय सिग्मा Fi। 62.8 is equal to 2060 plus 30 F1 70 F2 अपॉन सम कितना आएगा 50। सॉल्व करो इसको, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें 50 दिया हुआ है, तो इन सबको ऐड करेंगे। 5 F1 10 F2 7 8 कितना हो जाएगा 15। 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू सॉल्व करो, सॉल्व करो सारा, ये तो आपने सॉल्व करना है। हाँ जी हर्षित, क्या हो गया? कुछ नहीं मैम। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। अच्छा यस मैम। अच्छा ठीक है। 62.8 इंटू 50 2060 था ना। तो इफ वी मल्टीप्लाई 628 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3140, है ना? माइनस 2060 30 F1 प्लस 70 F2। इसको सॉल्व करेंगे तो 801080। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ 108 इज इक्वल टू 3F1 प्लस 7F2। ठीक है, और मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, सम किसके इक्वल था? 20। तो टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, अब लीनियर इक्वेशंस इन वन टू वेरिएबल्स वाला सीन साथ में आ गया ना, चैप्टर 3। इसके बाद मैं ना नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज मोड स्टार्ट करवा रही हूँ। जियो कैमरा, ठीक है। हाँ जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? यू विल मल्टीप्लाई दिस विद 3। तो अब इसी को चेंज कर रही हूँ मैं, अलग से क्वेश्चन नहीं कर रही इसको। मैंने 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 60 3F1 3 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, इसको माइनस करो। हाँ बच्चे, इन सबको ऐड करोगे तो 50 नहीं आएगा। इन सबका सम क्या दिया हुआ है? 50। तो 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30 हो गया। 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन सम से बनेगी और एक इक्वेशन हमारे Fi Xi से बनेगी। दरवाजा लगा दो। तो 48 इज इक्वल टू 4F2 या F2 इज इक्वल टू 12। तो अगर F2 12 है तो F1 कितना आ जाएगा? 8।
The missing frequencies are 8 and 12 and this happens to be a very important question. आपका missing frequency का एक question पेपर में होगा ही, क्योंकि वो जीव्स नहीं है, हमें ग्राफिकल नहीं है कुछ भी, तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी तीनों से, किसी को भी एक को लेकर। तो मीन के साथ दो चीजें होती हैं, अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है तो आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हर बार दिया ही होगा, चाहे मीन हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो। एक इक्वेशन आपकी सम से निकलेगी और एक इक्वेशन फॉर्मूला से निकलेगी। समझ में आ गया? इस चीज को याद रखना, बिकॉज समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज, यार दूसरी कहां से निकलेगी, F1 जैसे उसने पूछा F1 प्लस F2 50 कैसे आया, 20 कैसे आया। तो एक इक्वेशन सम से, एक इक्वेशन हमारा फॉर्मूला से आएगा ही। अब जो नेक्स्ट हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिवाइज करना है वो है मोड, मोड ऑफ द गिवन डेटा। मोड होता क्या है? मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच हैज अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जिसे मैं कहती हूँ, जैसे मैंने मीन को कहा था ना डेमोक्रेटिक होती है, मोड क्या होता है? पॉपुलर ओपिनियन। ठीक है, पॉपुलर ओपिनियन कैसे? मूवी हिट है या फ्लॉप है, या मूवी देखे तो हम क्या चेक करते हैं? उसकी रेटिंग्स। तो आपकी रेटिंग्स क्या है? मोड, मैक्सिमम लोगों ने क्या कहा है। ठीक हो गया? मैक्सिमम लोग किस तरफ जा रहे हैं, दैट वी से इज द मोड। इसका सबसे सिंपल है, इसमें डेटा को आपको कुछ नहीं करना, हद से हद। अगर आपको डेटा ना एक्सक्लूसिव में दिया, इंक्लूसिव में दिया हुआ है कि 1 2 3 4 2 7 ऐसे करके दिया हुआ है ना आपको, या 4 2 6 करके ऐसे दिया हुआ है हमें डेटा, कुछ नहीं करना है इसमें। हमें डेटा को चेंज करना है। क्या करेंगे? 0.5 टू 3.5, बस इतना सा काम होता है। जो आपका डेटा दिया जाएगा वैसा का वैसा ही यूज होता है। जिससे हम एक्स आई एफ आई निकालते थे, कुछ नहीं करना होगा हमें इसमें। इधर पर्सन है, हाँ। ये सिर्फ हमें एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ डेटा को चेंज करना होगा। मोड में, मीडियन में भी करते हैं, मीन में करे ना करे वो हमारी मर्जी है, पर हम एक यूनिवर्सल रूल जाते हैं कि नहीं सब में चेंज कर दो। ठीक है? प्लस अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन के थ्रू ही करवाती हूँ। एग्जाम्पल 5 देख लो, क्वेश्चन के थ्रू पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें लिखा है फैमिली साइज है 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 एंड नंबर ऑफ फैमिलीज में दिया हुआ है 7 8 2 2 एंड 1। ठीक है? सबसे इजी डेटा दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना। मोड मैंने क्या कहा था, क्या कहते हैं, मैक्सिमम लोग कहां गए हैं। इन सभी फ्रीक्वेंसीज में 7 8 2 2 1 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8, उसको सर्कल कर लेंगे, ये अंडरलाइन कर लिया ऐसे। ठीक है? तो हम कहेंगे 3 to 5 क्लास इंटरवल क्या था? 3 to 5 इज द मॉडल क्लास। ये मोड वाली क्लास है, मोड इसमें से ही निकलेगा। ठीक हो गया? राइट? अब जो मोड वाली फ्रीक्वेंसी है इसको बोलना F1, इसके पीछे वाली को F0, इसके आगे वाली को F2। आपने कल सिलेबस मैंने आपको कहा था बाय मॉडल टू बी अवॉइडेड। बाय मॉडल क्या होता है? यहां पर भी 8 लिखा हुआ है और मैं यहां पर भी 8 लिखूं, तो आप मैक्सिमम किसको बोलोगे? है ना? होता है ना, ये अगर ऐसे कोई फ्रीक्वेंसी में आए, हर बार होता है ना, 2 2 आ गया, ऐसे तो 8 8 भी आ सकता था। तो ऐसे वाला क्वेश्चन में मोड कैसे निकलता है? ऐसे वाले को आप बोलोगे कि बाय मॉडल है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है? कभी कोई पेपर में दिखता है क्वेश्चन, सैंपल पेपर में, फाइनल्स में नहीं दिखेगा। सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिखता है तो इसका मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे में भी मोड निकलता है, पर वो हायर क्लासेस में करवाया जाएगा, आपको अभी नहीं आएगा, आपको आएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो F00 आप बताओ, इससे पहली वाली क्लास क्या हुई? यहाँ पे आएगा 1 और इससे पीछे जो जा रहे हो -2, इसमें क्या फ्रीक्वेंसी है? 0। ठीक है ना? समझ में आ गया बच्चे? तो जब आपको ये टॉप में दिया हुआ है या लास्ट में दी हुई है, तो इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। समझ में आ गया? अब तो ठीक है कंफ्यूजन से, राइट? तो ये हमारा लिख दिया फॉर्मूला हमने, राइट? कुछ नहीं करना, बस ये 3 फ्रीक्वेंसी, ये F1, इसके पिछली वाली F0 और आगे वाली F2। अब हमारा मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं H से। H होती है क्लास
हाइट, क्लास साइज, क्लास विड्थ, 3 - 1 2। L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L is the lower limit of the model class। 3 क्लास साइज 2 दिया हुआ है। F1 F0 F2 आपने बता दिया। मैंने कैसे याद किया हुआ था कि F1 सबसे बड़ा है ना? तो आप इसमें से प्रीवियस वाला मार्क करोगे, इसमें से ही नेक्स्ट वाला माइनस करोगे। अगर आप दो छोटी वाली माइनस कर रहे हो तो इसको डबल करना पड़ेगा, वरना तो हर बार नेगेटिव आएगा आंसर, है ना? तो हम कंसिस्टेंट हर एक सिचुएशन को रखने के लिए 8 आपने मैक्सिमम किया था, तो 8 में से प्रीवियस वाला माइनस करते हैं। ठीक है, नीचे आप F0 F आगे पीछे वाले दोनों माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। तो 2 से F1 को ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये ऐसे दिया हुआ था, दिस शुड बी दिस, ये कि इसको हमने माइनस कर दिया प्लस F1 माइनस F2 कर दिया। मैंने ऐसे पढ़ा हुआ था ये फॉर्मूला, कि हम दोनों से बड़ी वाली को दोनों से आगे पीछे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो फॉर्मूला चेंज होकर क्या कर दिया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो इसमें। देखो आपको सम नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए आपको मोड निकालने के लिए। आपको 3 + 8 - 7 अपॉन 16 - 7 - 2 मल्टीप्लाई किया 2 से। इतनी ही कैलकुलेशंस आएंगी, इससे डिफिकल्ट वाली तो मतलब अब कोई खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इतनी इजी कैलकुलेशंस तो हमारी होंगी ही। इतनी आपको कि 7 से डिवाइड करना, 17 से डिवाइड करना, इतना तो होगा ही। समझ में आ गया? और इसे हम लिखेंगे मॉडल, क्या मोड की जो वैल्यू आई 2.2/7 आया ना, 3 + 2/7 विल बी 0.285714। करो डिवाइड, 2 को 7 से डिवाइड करना है, तो 20 आ जाता है। तो 2 × 14, 60, 8 × 56, तो ये 28 तक आ गया ना, तो आप लिखोगे 3.28। और देखो फैमिली साइज दिया हुआ है, फैमिली साइज में हमने लिखा था नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 3.28 मेंबर्स। फैमिली साइज का मतलब क्या है, 1 2 3 मेंबर्स है इसमें, तो 3.28 मेंबर्स। अब ये है इंटरप्रिटेशन, हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस नंबर, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज हैव 3.28 members in the family. Maximum number of families have 3.286 कह लो, या 3.28 मेंबर्स। वो 3.28 मेंबर्स कैसे हो सकते हैं वो आपने नहीं सोचना, आपका मूड इतना आया वो लिखोगे। जस्टिफाई नहीं करना है आपको इसको, ये नहीं 3 नहीं होगा, 4 लें या 3 लें, वो नहीं हमें करना है। नहीं, इसमें नहीं करते बच्चे, जब तक आपको कहा ना हो। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज 14.2 में, स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपने, आपको हो जाएंगे। मैं बाकी सबको करवा चुकी हूँ, आप कर लोगे। इन केस यू हैव प्रॉब्लम आप मुझे बता देना, ठीक है? कल करवा दूंगी या फिर मंडे को शाम की क्लास, या आज शाम की क्लास में आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री प्लस ये ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा प्लस इसको आगे करवा दूंगी, क्योंकि तुम बेसिकली इसको पहली बार कर रहे हो, तुमने जो कहा है ना। हाँ, प्लस 1 2 वर्कशीट्स ना, मुझे मीडियन की करवानी है। मीडियन में अगर डेटा चेंज होता है मोर देन लेस देन में, आप नॉर्मल डेटा लेके आते हो और फिर कैलकुलेशंस करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। और मोड में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बुक में नहीं दिया हुआ, पर मैंने आपको करवाया हुआ है। चलो करो एक बार सॉल्व। एक्सपेंडिचर 1000 to 1500, अब इस केस में मॉडल क्लास कौन सी होगी,
मॉडल क्लास कौन सी होगी? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली है 40, तो हम लिख देंगे ऊपर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 1500 टू 2000। यहाँ पर F1, पीछे F0, आगे F2, और मोड में हम फॉर्मूला लिख देंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। फिर ना यहाँ पर लिख देना, क्योंकि बुक में भी लिखा हुआ है एग्जांपल्स में, L की वैल्यू क्या है 1500 और H क्या है आपका 500। वैसे होता नहीं, अगर बाई चांस यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल्स दिए हुए हैं तो जो मॉडल क्लास का हाइट है ना आप वो लिखोगे, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। यहाँ पे जैसे आपके मीन में अनइक्वल इंटरवल्स थे ना, तो आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मिड वैल्यू निकालो, सॉल्व करो। अगर आपके यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल्स हैं तो जो मॉडल क्लास की हाइट होगी हम वही लेंगे, आगे पीछे वाले सब छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो नाउ व्हाट वी डू इज, हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 1500 प्लस 40 माइनस 24, 80 माइनस 24 माइनस 33, मल्टीप्लाई किया इसको 500 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो 1500 प्लस 16, 67 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा, इंटू 500 यही आता है। अब इतनी सी कैलकुलेशन तो आपकी होंगी। और ये हम निकाल रहे थे एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर रुपीज लगाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज स्पेंड, जितना मोड आएगा यही आता है ना माइनस करके। ट्वेंटी आएगा, तो मैं तो पूछ रही 23 कैसे, अच्छा 57 माइनस होगा ना, ठीक। हाँ, पूरा ऐड कर दिया, इसको डिवाइड कर दो 8000/23, फिर इसमें ऐड कर दो कैलकुलेशंस में। आपका आंसर क्या आएगा इसमें? समझ में आएगा बच्चा ये? ठीक है, अब मैं मीडियन करवा रही हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, फिर नेक्स्ट क्लास में कल या जब भी आपकी क्लास लगेगी, ठीक है, या 6 to 7 में भी अगर आ जाते हो तो मैं साथ में आगे करवा दूंगी। अब आ जाओ, फिर कल क्यों नहीं आते हो 6 to 7 में? सोया तो क्यों सो जाते हो, इतने साल सोए ही हो। हाँ, 8 9 सोए ही थे, अब क्या सो के करना है बताओ? मैं रिवीजन करवा रही हूँ, तो होता ना हमने सिलेबस किया हुआ है, हमें आता है, फिर तो मैं समझती हूँ कि नहीं मैम, नहीं मैम मन नहीं करता, तो तुम्हें पता ही है तुम्हारा हाल क्या है, पढ़ लो इसको आके उल्टा। हम्म, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आ जाना आप, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो भी है तन में। बोलना नहीं पड़े कि क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है, श्रेष्ठ आना है हमें। 0 to 10 अभी भी सीरियसली स्टार्ट कर लो, मार्क्स आपके फिर भी इजी लिमिट, आपकी एक अच्छी लिमिट क्रॉस कर जाएगी, पास तो सभी हो जाते हैं। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ये है आपका 279 पे दिया हुआ है। अब इस केस में ना मुझे निकालना है मीडियन। ठीक है, मीडियन जो है ना थोड़ा सा
टेढ़ा सा काम होता है। टेढ़ा काम क्यों? क्योंकि अगर तो मुझे मीडियन निकालना है देन इट्स फाइन। इसकी ना 2-3 वेरिएशंस होती है जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में थी, सैंपल पेपर में उन्होंने मीडियन का ना नेक्स्ट फॉर्म दिया हुआ था, उससे डेटा डिराइव करना है और फिर हमें मोड निकालना है या मीन निकालना है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। ठीक है, तो दिस इज द डेटा गिवन टू अस। ये फ्रीक्वेंसी है हमारी। जो मीडियन होता है, देखो मैंने मीन के केस में कहा था डेमोक्रेटिक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। मोड में कहा था पॉपुलर ओपिनियन है। मीडियन पता क्या कहता है? सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, सेंट्रलाइज्ड वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मीडियन को बोलते हैं पोजीशनल एवरेज। क्या बोलते हो मीडियन को? पोजीशनल एवरेज। पोजीशनल एवरेज का मतलब सेंटर पे वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो जो कहते हैं ना आधे इधर है आधे इधर है, सेंटर में कौन बैठा हुआ है, दैट इज योर मीडियन। मीडियन इज द सेंट्रलाइज्ड वैल्यू। तो मीडियन के केस में ना हमेशा, आपने 9th में किया नहीं हुआ कि डेटा अगर आपको दिया होता है, हम क्या करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को रीअरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ गया? यहाँ तो हमारा डेटा अरेंज ही है। इन केस आपकी वैल्यू जैसे दी हो 4 3 9 8 7, इसका मीडियन निकालो, तो मैं क्या करूंगी 3 4 7 8 9। समझ में आ गया? आई विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन फाइंड द मीडियन। आपको नहीं आना चाहिए वैसे वो वाला क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी करेंगे। अब इस केस में हम एक चीज निकालते हैं जिसे बोलते हैं CF। व्हाट इज CF? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी विल ट्राई टू फाइंड CF। CF क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हो। ये 5 हम एज इट इज लिख देंगे। अब 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में ये 3 ऐड किया, क्या बन गया 15, 15 में 5 18। ये क्या है ये मैं फिर समझा दूंगी, अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला करवा रही हूँ कि क्यों ऐड किया, कैसे पोजिशनल एवरेज बताया हमने इसको, वाई डू वी ऐड, ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, 38 45, क्या प्लस करते हैं बस इसको, ये तो प्लस करना है। ये प्लस करके इसका मतलब क्या बना, मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था। हो क्या रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे बिठाए हुए हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिसका 2 मार्क्स है जिसके 3 मार्क्स है वो ऐसे बैठ जाओ। सबसे लोएस्ट वाला सबसे आगे बैठे, आपने ना चेयर्स लगा दी, तो आपने एक साइड से स्टार्ट किया कि जिसके 2 मार्क्स है वो यहाँ आ जाए, जिसके 3 मार्क्स है वो यहाँ आ जाए, जिसके 4 मार्क्स है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो 0 to 10 वाले बच्चे ना 5 सीट्स लेकर बैठ गए, 1 2 3 4 5, ये बच्चे बैठे हैं 0 to 10 वाले। इसके नेक्स्ट वाले कितने बच्चे हैं 3, वो 3 बच्चे आ गए। तो अब तक कितनी चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई, 8 पोजिशन आर फिल्ड। जो अब ये 20 30 वाला बैठेगा ये 9th वाली पोजीशन पे बैठेगा। 4 बच्चे हैं ना, 9th 10th 11th 12th। अब जो हमारे 20 to 30 वाले आए वो 12 बच्चे हो गए। तो अब तक यहां तक मैंने 12 चेयर्स फिल कर दी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? राइट। ये जो मैं ऐड कर रही हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं पोजीशंस फिल कर रही हूँ कि फर्स्ट प्लेस पे कौन बैठा है, सेकंड पे कौन बैठा है। तो फर्स्ट प्लेस पे ये 5 बच्चे बैठ गए, फर्स्ट 5 प्लेसेस पर। नेक्स्ट की 3 प्लेसेस पर ये वाले बच्चे बैठ गए, तो अब तक 8 चेयर्स फिल हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4 चेयर्स पर 20 30 वाले बैठ गए, अब तक 12 चेयर्स फिल हो गई हैं। समझ में आ गया? तो मैंने सबको पोजीशन वाइज बिठा दिया, चेयर्स लगा दी। हाँ, लोएस्ट से शुरू करते हैं हमेशा, एक साइड से लोएस्ट दूसरे साइड से हाईएस्ट होता है, बट वी स्टार्ट फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर ओनली। ठीक है, अब हमें मीडियन निकालना है ना, तो मीडियन के लिए ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने ये सिग्मा निकाला हुआ है ना, सिग्मा एफ कितना आया था 53। हम क्या करेंगे मीडियन में n/2 करते हैं। अरेंज डेटा है क्लास इंटरवल्स फॉर्म में, तो 53 डिवाइड बाय 2 किया, कितना आता है 53 डिवाइड बाय 2, 26.5। अब मैं आपको पूछती हूँ कि 26.5 चेयर जो होगी उसमें कौन बैठा हुआ है।
इस n/2 का मतलब क्या है? मीडियन ये नहीं है, मीडियन के लिए कैलकुलेशंस है। n/2 निकाला तो 26th चेयर पे या 6.5th चेयर पे कौन बैठा हुआ है? मीडियन ये पूछ रहा है आपसे। आपने सभी 53 बच्चों को 1 से लेकर 53 पोजीशंस पर बिठा दिया, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 26 वाली चेयर पे कौन बैठा हुआ है। ठीक है ना? अगर ये डेटा ऐसे लगाओ, ऑर्गेनाइज हो, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5। अब इस केस में मैं कैसे काउंट करूंगी? देखो 26.5 है, इससे इमीडिएट कम, इससे इमीडिएट ज्यादा वाली वैल्यू ये दो आई। यहां तक आपने 22 चेयर्स फिल कर दी, तो 26 वाला यहां बैठा होगा। इसके 26.5 के इमीडिएट हायर वाला क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सर्कल कर लोगे। 26.5 जो आपके पास n/2 आया, इससे इमीडिएट हायर फ्रीक्वेंसी आपने मार्क करनी है, क्योंकि ये हमारी बन जाती है मीडियन क्लास। cumulative frequency which is just higher than n/2. Cumulative frequency just more than n/2 is the median class. Cumulative frequency just higher than n/2 will give you your median class. समझ में आ गया कि मीडियन जो है ना, वो 26 वाला चेयर ना इनमें बैठा है, कहीं 22 के बाद बैठा हुआ है। समझ में आ गया? वो कौन है उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लिख दोगे मीडियन क्लास। यहां पर लिखो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 60 to 70। तो मीडियन क्या आएगा? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। लोअर लिमिट ये हो गया L। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो L इस केस में क्या है? 60। n/2 आपको पता है 26.5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो माइनस करनी है ना, इससे ऊपर वाली करनी है, और फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की। तो CF होगा 22, फ्रीक्वेंसी होगी 7, हाइट जो है वो है 60 माइनस 70 माइनस 60 विच इज 10। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड द मीडियन। 60 प्लस n/2 कितना हो गया? 26.5 माइनस करेंगे 22, 22 को डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्लास की क्या थी? 7, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। दिस विल गिव यू योर मीडियन। I found this on the web. So this will give you the value of your median. मीडियन का मतलब क्या है? अब इसकी इंटरप्रिटेशन, मान लो ये जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहां पर आई है, दिस हैज कम आउट एज 52। नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 200 फैमिलीज की। कितना आंसर आता है इसका? 66.5 है ना? 66.42। इसके आगे आप लगाओगे रुपीज, नहीं ये कहाँ तो घूम रही है, 66.4 आया इसका आंसर। तो इसके आप आगे लगाओगे मार्क्स। ठीक है, मैं मोड वाला क्वेश्चन देखने लग गई थी। इसके आगे हम लिखेंगे मार्क्स। अब मोड को हम इंटरप्रेट, मीडियन को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं? हम लिखेंगे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 66.42 and half have scored more than 66.42। समझ में आ गया? मीडियन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? आधे इधर आधे इधर।
आधे इससे कम है, आधे इससे ज्यादा है। एंड हाफ हैव स्कोर्ड, हाफ कह दो या 50% भी कह देते हैं, 50% ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 66.2 मार्क्स एंड 50% हैव स्कोर्ड मोर देन 66.42 मार्क्स। समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडियन का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, एग्जांपल नंबर 8। ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। और एक इसमें चीज रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो तो नॉर्मल डेटा कैसे लेकर आते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 100, 100 to 200, C 5x 12 17 20, हाँ मैंने कौन सा मिस किया है या कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया? अच्छा हाँ, 9 7 एंड 4। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। देखो दो मिसिंग वैल्यूज है ना, तो मैंने आपको कहा था हमेशा इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा जो कि है 100। अब सी एफ कैसे निकालोगे? 2 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स प्लस वाई 65 प्लस एक्स प्लस वाई 72 प्लस एक्स प्लस वाई 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक इक्वेशन हमारी बन जाती है 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 24। पहली चीज तो ये बन जाती है। फिर आपको दिया हुआ है मीडियन, इसमें कितना है? 525। ये 525 की वैल्यू इन सभी क्लास इंटरवल्स में कहां फिट होती है? 500 to 600। तो ये मेरी हो गई मीडियन क्लास। तो इससे प्रीवियस वाली को बोलते हैं CF और इस वाली को बोलते हैं F। इससे प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव वाली को CF और जो हमें मीडियन क्लास में दिया होता है उसको बोलते हैं F। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू 100। लोअर लिमिट 500, n/2 कितना आएगा? 100/2 50। अब इसमें गलती पता क्या करते हैं हम, यहां से CF जो दिया हुआ है ना वो माइनस में है, आप लिख दो 36 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस में है टर्म के बाहर है तो आ जाएगा 36 माइनस एक्स डिवाइड बाय 20 और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 100 से, यहाँ पर जो होगी क्लास हाइट। हाँ तो फिर वो माइनस हो जाएगा ना बच्चे यहाँ। फिर मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ हमेशा, तो ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स बाई 20 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, 5 5 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो इफ x is 9, y is 15।